सुप्रभात। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है।
अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि
मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की। लेखक से परिचय। जन्म 1905, मृत्यु 1979। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। पाठ से मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। एक दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। दो लोगों ने मेजर ध्यानचंद को
हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, उनके हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। ख अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आपने यह उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ। एक, लांस नायक। एक, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार। भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। दो, बर्लिन ओलंपिक। दो, भारतीय सेना का एक पद रैंक है। तीन, पंजाब रेजिमेंट। तीन, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। चार, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। चार, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। 5, सूबेदार। 5, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। 6, छावनी। 6, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए। और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ख, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर
मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। विचार के लिए, सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क क ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ख ख किन बातों से ऐसा लगता है कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। संस्मरण की रचना। संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। क क अपने अपने समूह में मिलकर अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। ख ख अपने समूह की सूची को अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। शब्दों के जोड़े शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। विभिन्न प्रकार के। क क जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। ख ख खेल के मैदान में धक्का मुक्की खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं।
दो शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए, जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। जिसमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। ग ग हार या जीत मेरी नहीं, हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे हार जीत, हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। योजक की सहायता से लिखिए। अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, अमृत या विष। अमृत या विष। बात पर बल देना, बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए और बताइए। ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना। सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे ही, भी, तो आदि। तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में यदि उन वाक्यों में ये शब्द न होते तो ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? पाठ से आगे। पाठ से आगे। आपकी बात। आपकी बात। क ध्यानचंद के स्थान पर आप होते ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ, यदि हाँ, तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते? तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते? ख ख आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं? सबसे अधिक अच्छे लगते हैं? क्यों? क्यों?
समाचार पत्र से। समाचार पत्र से। क, क, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ख, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं। मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत, संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा। सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। डायरी का प्रारंभ। डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं। किसी स्थान पर लिख लेते हैं। जो वे सोचते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है। चाहे 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ, चाहे 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ, आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। उसे उचित और
आज की पहेली। आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। झरोखे से आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे। जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। डांडी या गोथा यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है। खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं। जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। खेल सामग्री। एक बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं। दो गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियां। तीन राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना। और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। कैसे खेलें? एक वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। 2 टॉस करना। टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा। 3 गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं।
जाते हैं। 4, 4, दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी दोनों दलों के एक-एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। अपनी अपनी तरफ की टीम में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार न करे। गेंद रेखा पार न करे। 5, 5, खिलाड़ी डांडी या गोथा के खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। 6, 6, बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता। यानी गोल करने का मामला नहीं बनता। तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है, विरोधी के पाले में ढकेलता है, वही बलवान है और इसलिए विजयी भी। वही बलवान है और इसलिए विजयी भी। 7, 7, खेल के 2 विशेष नियम हैं। खेल के 2 विशेष नियम हैं। पहला, पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना। गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना, न रोकना। न रोकना। दूसरा, दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना गेंद को हवाई शॉट न मारना और न उसे हवा में शॉट खेलकर और न उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है, अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है, वह विजयी होता है। वह विजयी होता है। विशेष, विशेष, यह खेल होली का त्योहार आने के यह खेल होली का त्योहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है, अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है, उस दिन ये दूत और गोथे उस दिन ये दूई और गोथे गेंद और डंडे गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। आग में डाल दिए जाते हैं। साझी समझ। सारी समझ। क, आपने इस खेल के नियम पढ़कर आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। डांडी या गोथा खेल खेलिए। ख, आप भी डांडी या गोथा जैसे आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे।
घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। खोजबीन के लिए खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है। नीचे ध्यानचंद के विषय में कुछ सामग्री दी गई है। जैसे जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रेरक गाथाएं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ओलंपिक मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार।